हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा बीएससी फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर की सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की यूनिट थर्ड जो है ट्रांजिस्टर्स। इससे जो है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना देर करते हुए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी इसको हम बीजेटी भी बोलते हैं, इज ए। तो बीजेटी क्या होता है ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। तो बीजेटी जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन द एमीटर आर। एनपीएन में जो एमीटर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एमीटर जो होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना होता है और एन टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है, फॉर ए ट्रांजिस्टर टू ऑपरेट इन एक्टिव रीजन द जंक्शन मस्ट बी। तो ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में यदि हमें ऑपरेट करना है तो जंक्शंस कैसे होने चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए एंड कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में होना चाहिए। ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर, इन द कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर एक्ट एज। कट ऑफ रीजन में जो होता है ट्रांजिस्टर यह एन ओपन स्विच की तरह काम करता है, यह ओपन स्विच जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which transistor configuration is most commonly used for voltage amplification? तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में सबसे ज्यादा जो है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सी कॉन्फ़िगरेशन। तो सी कॉन्फ़िगरेशन में जो वोल्टेज गेन होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंट गेन अल्फा इज डिफाइंड फॉर विच कॉन्फ़िगरेशन? करंट गेन अल्फा जो होता है ये लेस देन 1 होता है और ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफाइन होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्टर करंट आईसी एंड बेस करंट आईबी। यहाँ पर ये सब सब्सक्रिप्ट में सी है और बी भी है। एंड एमीटर करंट आईसी, तो ये क्या होता है? आईसी जो होता है ये होता है आईबी प्लस आईसी या आईसी प्लस आईबी, दोनों कलेक्टर करंट और बेस करंट के सम के बराबर होता है एमीटर करंट। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑलवेज। तो इसकी जो वैल्यू होती है ऑलवेज लेस देन 1 होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका जो आर्डर होता है ये 0.95 से लेकर के 0.99 तक होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, करेंट गेन बीटा इज द रेशियो ऑफ। करेंट गेन बीटा जो होता है ये होता है आईसी अपॉन आईबी और ये ग्रेटर देन 1 होता है। जनरली यह 50 से लेकर के या फिर 20 से लेकर के यह 500 के रेंज का होता है, 20 टू 500 तक का होता है, ठीक है। और ये होता है आईसी अपॉन आईबी और ये सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, सीई कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.98 द वैल्यू ऑफ बीटा इज। बीटा की वैल्यू बताना है। बीटा जो होता है ये होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा हो गया 0.98 और 1 माइनस अल्फा करेंगे तो ये 0.02 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो नोन एज, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को हम एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इन द सैचुरेशन रीजन बोथ जंक्शंस आर, तो सैचुरेशन रीजन में दोनों जो जंक्शंस होते हैं, एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, वो दोनों ही क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस में होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड द हाईएस्ट पावर गेन, तो हाईएस्ट पावर गेन क्या होगा, ये होगा सी कॉन्फ़िगरेशन। सी कॉन्फ़िगरेशन में जो होता है, जैसे हैं पी ए इक्वल टू जो होगा वोल्टेज गेन और करंट गेन का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 14 है, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज, इनपुट गेन जो रेजिस्टेंस जो होता है वो वेरी लो होता है, इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस का वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज, ये कॉमन कलेक्टर का जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो वेरी लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इज आल्सो नोन एज, ये होता है अर्ली इफेक्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन अकर्स बिकॉज ऑफ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इंक्रीज इन रिवर्स बायस एट द कलेक्टर बेस जंक्शन। कलेक्टर बेस जंक्शन पर यदि हम रिवर्स बायस को बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या फिर अर्ली इफेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस रेफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ दी, तो बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बेस रीजन थ्रू विच द बेस करंट फ्लो, तो बेस रीजन में होता है वो रेजिस्टेंस जो बेस रीजन में होता है, जो करंट फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन टाइम इन ए ट्रांजिस्टर रेफर्स टू द टाइम टेकन बाय, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कैरियर्स टू क्रॉस द बेस रीजन, तो बेस रीजन को क्रॉस करने में जो चार्ज कैरियर्स है कितना समय ले रहे हैं, उसी टाइम को हम ट्रांजिशन टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन ए सी कॉन्फ़िगरेशन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन द आउटपुट का स्टैटिस्टिक प्लॉट आईसी अगेंस्ट, आईसी किसके अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वीसीई। तो यहाँ पर जो आउटपुट का स्टैटिस्टिक होता है, यह आउटपुट करंट आईसी और आउटपुट वोल्टेज वीसीई के बीच में होता है, और इसमें जो आई होता है ये कांस्टेंट रखा जाता है, कांस्टेंट। तो इस तरह का कुछ ग्राफ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोड डीसी लोड लाइन इन ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन, तो यह जो है लोड लाइन जो होता है ये बेसिकली आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच का होता है, जो कि आईसी एंड वीसीई के बीच में होता है जनरली। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरसेक्ट ऑफ द डीसी लोड लाइन एंड द ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज कॉल्ड दी, तो जो ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये है और यह डीसी लोड लाइन है, इसको यहाँ जो इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को क्या बोलते हैं ये हमें बताना है। तो इस पॉइंट को हम क्यू पॉइंट बोलते हैं, क्यू पॉइंट, या फिर हम ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू पॉइंट यानी ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबलाइजेशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट, क्यों जरूरी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी थर्मल रनवे एंड वेरिएशन ड्यू टू बीटा चेंज, तो थर्मल रनवे ना हो और पैरामीटर्स में वेरिएशन ना हो बीटा के चेंज होने से,
तो इसलिए हम क्यू पॉइंट का स्टेबलाइजेशन करते हैं कि क्यू पॉइंट कहाँ पे स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शिफ्ट इन क्यू पॉइंट ड्यू टू टेम्परेचर इज प्राइमरली caused बाय चेंज इन। तो जो क्यू पॉइंट में जो चेंजेज आते हैं टेम्परेचर के शिफ्ट होने से, वो किसकी वजह से होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आईसीबी यानी ICBO और VBE एंड बीटा। ये जो है करंट गेन बीटा और वोल्टेज बेस एमिटर वोल्टेज, और यह जो है आपका कॉमन बेस में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है उसके पर डिपेंड करता है। 3 पैरामीटर्स होते हैं जिस पर ये डिपेंड करता है टेम्परेचर शिफ्ट होने पर क्यू पॉइंट। नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी फैक्टर S is defined as the ratio of the change of IC with respect to। स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो रेशियो ऑफ चेंज ऑफ IC और चेंज इन जो है ICBO रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है इस पर किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल स्टेबिलिटी फॉर आइडियल स्टेबिलिटी द वैल्यू ऑफ द स्टेबिलिटी फैक्टर शुड बी। तो ये क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, एज लो एज पॉसिबल अप्रोचिंग 1। तो यह 1 के पास में होना चाहिए। जितना कम रहेगा स्टेबिलिटी फैक्टर उतना ही स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी फैक्टर उतना ही वो लेस स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, विच बायसिंग मेथड प्रोवाइड्स द बेस्ट स्टेबलाइजेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस में ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट द बेस वोल्टेज VCB is primarily determined by the right answer option B the resistor network R1 and R2। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल रनवेज इन दी BJT occurs when। कब होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी IC इंक्रीजेस, कलेक्टर करंट बढ़ जाए, लीडिंग टू हाई टेम्परेचर एंड फर्दर IC इंक्रीज। तो IC बढ़ने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीटिंग होने लगती है और उससे IC भी और बढ़ने लगता है, जिससे जो ट्रांजिस्टर है वो थर्मल रनवे को पहुंच जाता है कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अवॉइड थर्मल रनवे द क्यू पॉइंट शुड बी लोकेटेड सच दैट VCE इज। ये क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी है इसका लेस देन VCC बाई 2। तो जो VCE होगा एट क्यू पॉइंट, इसकी वैल्यू जो है VCC से छोटा होना चाहिए, VCC बाई 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू VCC बाई 2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वोल्टेज डिवाइडर बायस इज आल्सो कॉल्ड। तो हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस को हम यूनिवर्सल बायस भी बोलते हैं। बी आई ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द मेन पर्पज ऑफ इमीटर रेजिस्टेंस RE इन ए सेल्फ बायस सर्किट इज। RE का क्या काम होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टू प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक फॉर स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन के लिए नेगेटिव फीडबैक का काम करता है, प्रोवाइड करता है नेगेटिव फीडबैक, जिससे स्टेबल रहता है ऑपरेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाईपास कैपेसिटर इज यूज्ड अक्रॉस RE इज। तो RE के क्रॉस एक बाईपास कैपेसिटर यूज होता है, तो वो क्यों यूज किया जाता है? RE across RE to prevent loss of AC gain due to negative feedback। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन RC coupled एम्पलीफायर
द कपलिंग कैपेसिटर सीसी इज यूज्ड टू, इसका क्या काम होता है सीसी का? कपलिंग कैपेसिटर ये होता है ब्लॉक डीसी एंड पास एसी टू द नेक्स्ट स्टेज। तो यह एक स्टेज में डीसी को ब्लॉक कर देता और एसी को क्या करता है, पास होने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन सी एम्पलीफायर। तो सी एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट का जो सिग्नल आता है उनका जो फेज होता है उनके बीच में 180 डिग्री का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 180 डिग्री। नेक्स्ट है फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन सीसी एम्पलीफायर यानी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन ए 0 डिग्री। तो जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स होते हैं उसमें इनपुट और आउटपुट जो होते हैं एक फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, सेम फेज का मतलब 0 डिग्री फेज शिफ्ट। राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसी कपलिंग इज रेफर्ड फॉर। आरसी कपलिंग जो होता है वो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल वोल्टेज गेन ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज। टोटल वोल्टेज गेन जो होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल गेन। तो वी टोटल जो है या ए टोटल ये होता है A1 इंटू A2, प्रोडक्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट जो है द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड बायस इज। तो फिक्स्ड बायस का प्राइमरी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इट हैज पुअर स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत पुअर होती है। स्टेबिलिटी पुअर होने का मतलब ये है कि इसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो हाई होता है, हाई स्टेबिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए वोल्टेज डिवाइडर बायस द स्टेबिलिटी फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इस पर डिपेंड नहीं करती है वोल्टेज डिवाइडर में, तो यह है राइट आंसर ऑप्शन बी बीटा पर। आइडियली ये बीटा, आइडियल कंडीशन में ये बीटा पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड अल्फा इज गिवन बाय। तो बीटा इजकल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है if IC is equal to 10 milliampere and IB is equal to 100 microampere then बीटा is। इसमें हमें बीटा निकालना है। बीटा जो होता है ये IC अपान IB होता है। ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁶। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻², ऊपर 10⁻² हो जाएगा, नीचे जो है 10⁻⁴ यानी ये 100 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सीसी कॉन्फ़िगरेशन, कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीकेज करंट ICEO is related to ICDO। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ICEO इक्वल टू बीटा प्लस 1 IBCO यानी ICEO इक्वल टू 1 प्लस बीटा ICBO। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन NPN ट्रांजिस्टर इज ऑन व्हेन द बेस इज। बेस क्या होना चाहिए? तो ये जो है पॉजिटिव होना चाहिए रिलेटेड टू एमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ऑन कंडीशन के लिए। और ये भी जो है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो पॉजिटिव होना चाहिए एमीटर के रिस्पेक्ट में बेस को। नेक्स्ट इन एन एक्टिव रीजन द कलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय। तो एक्टिव रीजन में जो कलेक्टर करंट होता है वो कंट्रोल होता है बाय द बेस करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द
ट्रांजिशन टाइम डिक्रीजेज इफ दी, कब डिक्रीज करता है? इफ बेस विड्थ डिक्रीजेज, यदि बेस विड्थ कम होगा तो जो चार्ज कैरियर है उसको बेस को क्रॉस करने में कम समय लगेगा, तो जो ट्रांजिशन टाइम है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ऑपरेट्स इन दी, तो ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर ऑपरेट करना है तो उसको हमें एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वोल्टेज डिवाइडर सी एम्पलीफायर, द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू दी, इनपुट सिग्नल कहाँ अप्लाई करते हैं? वोल्टेज डिवाइडर सी एम्पलीफायर में, तो यह है ऑप्शन बी, बेस में अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड ए, क्वेश्चन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एक और नाम है इसका साइलेंट या स्टैटिक पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा जो 50 क्वेश्चन है उनका डिस्कशन ट्रांजिस्टर पर। आई होप ये क्वेश्चन कहीं न कहीं आपके एग्जाम्स में किसी न किसी रूप में हेल्प जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई यूनिट्स पर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।